अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें सऊदी अरब के अंदर आने वाली भारी तबाही की वजह से जारी किए गए हाई अलर्ट की एक बहुत बड़ी खबर के साथ साथ लगभग 70 लोगों के मारे जाने और 138 लोगों के घायल होने की एक बहुत बड़ी खबर भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। साथ में सऊदी अरब के अंदर इंडियन वर्करों के जरिए किए जाने वाले एक बड़े कांड के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा भी सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कई सारी जरूरी और बड़ी अपडेट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इन सारी खबरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले सऊदी अरब के अंदर कल एक इंडियन वर्कर के जरिए किए गए एक नए कांड के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसने क्या कांड किया है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के अंदर एक सऊदी लड़की और कुछ औरतों को छेड़ने की वजह से 3 सऊदी लड़कों ने मिलकर 5 इंडियन लोगों की हत्या कर दी थी, जिनके बारे में मैंने पूरे विस्तार से उस वीडियो में बताया था। जिन्होंने मेरी उस वीडियो को नहीं देखी है वो लोग हमारी उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर सऊदी लड़कियों को छेड़ने की वजह से किस तरह से 5 इंडियन लोगों की हत्या कर दी गई थी। और आज जो खबर आई है वो खबर भी सेम वैसे ही है, जिसमें कल ही सऊदी अरब के सरगिया इलाके में एक सऊदी लड़की को छेड़ने की वजह से एक इंडियन आदमी गिरफ्तार हो गया है, जिसे अब 2 साल की जेल हो सकती है और उसके ऊपर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। तो भैया बार बार मैं अपनी वीडियो में आप सभी को ये चीज जरूर याद दिलाते रहता हूं कि सऊदी अरब के अंदर इस तरह की गलती आप गलती से भी ना करें, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर छोटी सी छोटी गलती करने पर भी कोई भी शख्स सजा पाने से बच नहीं सकता। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो आप कभी ना कभी सऊदी अरब के अंदर चलने वाली मेट्रो ट्रेनों से सफर जरूर करेंगे। तो आपको सऊदी अरब के अंदर ट्रेनों से सफर करते वक्त कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सऊदी अरब के अंदर ट्रेनों से सफर करने के दौरान जाने अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती की वजह से आप पर एक तगड़ा जुर्माना लग सकता है, जिसके बारे में कल शाम को ही सऊदी रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है, जिसे सभी गैर मुल्कियों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें कुल 3-4 तरह की खिलाफ वर्जियों से बचने के लिए कहा गया है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि ट्रेन के अंदर सफर करते वक्त अपना सामान ट्रेन की सीटों पर या फिर रास्ते में रखने पर 100 रियाल जुर्माना लग सकता है, और दूसरी बार यही गलती करने पर 200 रियाल जुर्माना लग जाएगा, और तीसरी बार यही गलती दोहराने पर 400 रियाल के जुर्माने के साथ साथ 1 महीने के लिए उस आदमी को ट्रेन से सफर करने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसी तरह से ट्रेन के अंदर खाना खाने पर 100 रियाल से लेकर के 400 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। ट्रेन के अंदर सिगरेट पीने पर 200 रियाल का जुर्माना है, और बिना टिकट यात्रा करने पर भी 200 रियाल का जुर्माना है, और बार बार यही गलती करने पर 400 रियाल का जुर्माना लग जाएगा, और साथ में 3 महीने के लिए सऊदी रेलवे से सफर करने पर पाबंदी लग जाएगी। इसके अलावा ट्रेन के अंदर साइकिल या स्केटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करने पर और भागकर ट्रेन पर सवार होने की कोशिश करने पर 200 रियाल से लेकर के 800 रियाल तक का जुर्माना लगेगा, और 3 महीने के लिए ट्रेन से सफर करने पर पाबंदी लग जाएगी। इसी तरह से सऊदी अरब के शहरों के अंदर चलने वाली मेट्रो सर्विस का इस्तेमाल करते वक्त मखसूस यानी निर्धारित की गई जगह से पहले ट्रेनों में चढ़ने या उतरने पर 500 रियाल से लेकर के 1500 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा ट्रेन की खिड़की से हाथ या पैर बाहर निकालने पर 300 रियाल से लेकर के 20,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। तो सऊदी अरब के अंदर ट्रेनों से सफर करते वक्त आप सभी लोग इन छोटी छोटी बातों का ख्याल जरूर रखें। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई की बुर्ज खलीफा है, उसी तरह से अब दुबई के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनना शुरू हो गया है, यानी उतना बड़ा एयरपोर्ट पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। इसके अलावा पता नहीं किस फ्लाइट की ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें यात्रा के दौरान बुर्का पहनी हुई एक महिला फ्लाइट के अंदर सिगरेट पीना शुरू कर देती है, और जब कुछ पैसेंजर और फ्लाइट के क्रू मेंबर उसे ऐसा करने से रोकने लगते हैं तो वो महिला लाइटर से फ्लाइट की सीट में आग लगाने की कोशिश करने लगती है। यानी इस वीडियो में दिखने वाली महिला अपनी जान के साथ साथ
फ्लाइट और फ्लाइट में बैठे सभी लोगों की जान को खतरे में डालना चाह रही थी। इसके अलावा एक बार फिर से हांगकांग से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले एक इंडियन यात्री के पास 41 आईफोन बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 38,55,000 रुपए बताई जा रही है। और इसी तरह की एक खबर आज से 3-4 दिन पहले भी आई थी, जिसमें हांगकांग से आने वाले एक यात्री के पास लाखों रुपए के आईफोन बरामद हुए थे। तो अब पता नहीं, शायद हांगकांग के अंदर आईफोन सस्ता है या फिर किस वजह से लोग वहीं से इतने सारे आईफोनों की तस्करी करने लगे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कई इलाकों में एक बार फिर से बहुत ही भयानक आंधी तूफान देखे गए हैं, जिसे देखते हुए सऊदी मौसम विभाग ने सऊदी अरब के अंदर एक बार फिर से भयानक बारिश और आंधी तूफान होने की संभावना को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 205 दिन बीत जाने के बाद भी गाजा पर इस्राएली सेना के हमले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा तरीन खबरों में बताया गया है कि गाजा में पिछले 24 घंटे के अंदर इस्राएली सेना के हमले में कुल 66 फलस्तीनी शहीद हुए हैं और 138 फलस्तीनी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये थी इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। किसी का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करके मुझे डीएम भी कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।